टाँका। सबसे पहले तो मैं आज आप लोगों को बता दूं कि मैं ये जो टाँका जो आपको दिखा रहा हूँ ये कोई नॉर्मल टाँका नहीं, ये जयगढ़ फोर्ट के अंदर बना हुआ वही टाँका है जहाँ से निकला था जयपुर शहर को बचाने के लिए खजाना। और ऐसे यहाँ 3 टाँके बने हुए हैं, तो आज के सेगमेंट में मैं आप लोगों से शेयर करूँगा जयगढ़ के अंदर बने हुए खुफिया टाँके जो कि राजा महाराजाओं के टाइम पे खजाने को छिपाने के अंदर यूज़ किए जाते थे। तो पहले इन टाँकों के अंदर जाना अलाउ नहीं था, लेकिन आज के सेगमेंट में हम आपको दिखाएंगे कि 40 फीट गहरे 81 खंभों के ये जो टाँका है ये अंदर से कैसा दिखता है। तो चलिए चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। और आज के ही सेगमेंट में हम आप लोगों से शेयर करेंगे जयगढ़ किले के ऊपर रखी हुई जय बाण तोप। जय बाण तोप के बारे में सब लोगों ने सुना है कि एशिया की सबसे बड़ी तोप है, लेकिन हम आप लोगों को इस वीडियो में दिखाएंगे कि जो जय बाण तोप है वो किस तरीके से उसका निर्माण हुआ, और यहीं किले के अंदर ही उस तोप का बना हुआ है कारखाना। तो ये आपको बहुत कम वीडियो में देखने को मिलेगा कि आपको जय बाण तोप का कारखाना भी मैंने दिखाया है, और आप लोगों को पता चलेगा कि किस तरीके से आज से 300 से 400 साल पहले तोप को बनाया गया और इस किले पे रखा गया चलाने के लिए। तो चलिए और जुड़ जाइए हमारी इस जर्नी से और करते हैं शुरू इस वीडियो को। और हाँ, जयगढ़ अगर फोर्ट आ रहे हैं तो यूपीआई के भरोसे मत आइएगा, क्योंकि यहाँ पे कैश ही कैरी कीजिएगा, क्योंकि कैश से ही यहाँ टिकट काटी जाती है। टिकट काउंटर आप देख सकते हैं, टिकट हमने कटवा ली और करते हैं अपनी इस जर्नी को आप लोगों के साथ शेयर। तो इसी के साथ व्यूवर्स, आज क्या है, गर्मी बहुत ज्यादा तेज हो गई है और आज हम आप लोगों को लेके आ गए हैं जयपुर के जयगढ़ किला। जयगढ़ किला अगर ये हमारे पास रखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। तो आज हम आप लोगों को लेके आ गए हैं जयगढ़ का एक ऐसा किला जिसके लिए ये भी कहा जाता है कि यहाँ से जो इंदिरा गांधी थी, जो मतलब प्राइम मिनिस्टर थे, वो मतलब थी, उन्होंने यहाँ से मतलब खजाना निकाला था इन टंकों से। इधर ही टंके भी बने हुए हैं और उसके लिए ये भी कहा जाता है कि वो जो टाइम था वो था इमरजेंसी का टाइम। और टांका बोलते हैं उसे, टंके नहीं होता है। इमरजेंसी के उस टाइम के अंदर भाई ने हमें बताया, करेक्शन किया, उन्हें टंकी नहीं टंके कहा जाता है। टांका। टाँका कहा जाता है। वो टाँके भी इधर ही बने हुए हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। और यहाँ पे एशिया की सबसे बड़ी तोप भी आपको देखने को मिलेगी, जिसे कहा जाता है जेवान तोप। जेवान तोप भी अंदर ही है, वो भी आपको लेके चलते हैं। और ये है वो, क्या बताया हमने ब्रो उनको, टांका। टाँका। मैंने आप लोगों को बताया कि इमरजेंसी के दौरान जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी इंदिरा गांधी जी, ये यहीं पे मतलब यही जयगढ़ के किले को ही, ये जो पीछे की तरफ आप लोग देख पा रहे हैं, इन्हें टांका कहा जाता है। इन्हीं की खुदाई करवाई थी। और खजाना तो नहीं निकला गया था, लेकिन स्थानीय लोगों का ये कहना था कि उस टाइम पे जो मतलब जयपुर से और दिल्ली की जो सड़क थी वो बंद कर दी गई थी। देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, ये आगे भी वही पीछे। टांका है। इसका आगे से अब रास्ता खोल रखा है। पहले में हम कभी जयगढ़ आए थे जब, उस टाइम पे नहीं हुआ करता था ओपन, लेकिन अभी ओपन है। तो आपको दिखाते हैं अंदर की। उधर लिखा हुआ था बना दी। हाँ भाई, ठंडा है क्या अंदर? अंदर अंदर तो आ जाए, कितना अच्छा वो है बना हुआ। एक बार तू पकड़ना है इसको। ये जो टांके बने हुए थे, जिसका मैंने आप लोगों को बताया कि वो टांका किस तरीके का होता था, वो आपको दिखाता हूँ। कहा यह भी जाता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि बाहर की तरफ जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, जयगढ़ के जिन टंकों की बात की जाती है, जिनकी खुदाई करवाई गई थी, वो कुछ यही है। आप लोग देख सकते हो। पहले इनका जो रास्ता था वो खुला हुआ नहीं था, लेकिन अभी उन टांकों को खोल दिया गया है आम जन के लिए भी। तो ये है वो पानी के विशाल टंके, जिसके अंदर 2 बार खजाना निकला। पहली बार जब खजाना निकला तो जयपुर शहर का जो निर्माण का कार्य होता है उसको बसाया गया था। और सेकंड टाइम उन्होंने खजाना निकाला जो कि इमरजेंसी के दौरान निकला था। वो क्वांटिटी तो हमें भी पता नहीं है। पहले जो ये टंके वाला रास्ता था पहले एकदम बंद था, लेकिन अभी आम जनों के लिए खोला गया है। आप लोग देख सकते हो मेरे पीछे, ये देखो, मैंने भी फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ के अंदर देखा ये विशाल पानी का टंका। जैसे आपने ऊपर छत पे देखा था, नीचे से कुछ इस तरीके का दिखता है।
पानी का टंका। और इसी के पास में एक जगह और है जहाँ से खजाना निकला था, वो भी आपको दिखाते हैं। और आपको एशिया की सबसे बड़ी तोप जेवान तोप वो भी दिखानी है, अभी चलते हैं वहाँ भी। तो चलिए चलते हैं। बोल रहा था भाई, दूसरा जो वहां से किला आता है इसके नीचे ही कहीं आता है। पानी के टंके दिखा दिए, अब आपको बाहर लेके चलते हैं जयगढ़ किला और आपको तोप दिखा दें। बस मेन गेट के पास है। हाँ, मेन गेट के पास है। उधर। दूसरा युद्ध भी अगर आक्रमण करेगा ना हम्म। तो उसकी तोप का गोला कभी भी गिर सकता है यहाँ पे। हम्म। हाँ इतने तो वो इतने बेटे पे ये बता देते चुप्पी फिंगर रानी। हाँ, वो तो बता देते थे। गोल्ड नहीं है भाई इसमें। इसका रीजन मैं बताऊं क्यों? क्यों? क्योंकि यहाँ दो ही चबूतरे बच सकते। तो यहीं फ्रेंड्स ऑफ द म्यूजियम भी बना हुआ है मेरे जस्ट पीछे की तरफ, अगर आ रहे हो तो म्यूजियम भी जा सकते हो। ये सब चीजें अभी बनी है, पहले बनी हुई नहीं थी। तो यूपी वालों ने जो देसी कट्टे का आविष्कार किया के देसी कट्टे हैं। तो आप इसे देसी कट्टे इसकी लैंग्वेज में कह सकते हो, और जैसे इसको कहा जाता है बंदूक, पिस्तौल जो हम कहते हैं वो यही है। और ये जो आप देख रहे हो ये जो है तोप है। ये तो करने आ रहे हैं उनका नहीं सिर्फ तो करके लेके जा सकते तो शास्त्र हैं। नीचे ले आप देख सकते हैं। ये पहले इस पर रखी हुई तो नीचे यहाँ पे क्या कुछ डैमेज तोप भी हैं और कुछ इस तरीके की हैं छोटी छोटी, ये देखो ये भी यहीं रखी हुई इस है। तोप का नाम फतेहजंग तोप है। ये जब हम जीत जाते थे उसके बाद में इसको छोड़ा जाता था। तो आप जैसे कि देख सकते हो, सुन सकते हो, इसका नाम है फतेह जंग तोप। ऐसे ही छोटी छोटी तोपें बनी हुई है। और जयगढ़ के फोर्ट के अंदर राजा ने जयगढ़ फोर्ट बनाया ही इसलिए था कि जिससे वो आमेर की किले की और वहां का जो आसपास का एरिया है उसकी देखभाल कर सके। ये किसी को घोषणा करते थे उस समय ये ऊँटनी बचाते थे। ये सबसे बड़ी ऊँटनी है। तो वैसे बोला जाता है दुंदुभी मंत्र, तो जिस तरीके की होती है देखिए। तूने नाम ही अलग दे दिया इसका यार। आप लोग अभी हो आर्मरी सेक्शन जो जयगढ़ के अंदर बना हुआ है, जिसे अपन हिंदी में अपन लोग कहते हैं शास्त्रागार। और ये उस टाइम का जो किले की एक प्रोटोटाइप कह सकते हैं इसको आप लोग। यहाँ पे एक मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग के अंदर कि एशिया की जो सबसे बड़ी तोप है जिसे कहा जाता है जेवान तोप, तो उसका कारखाना भी यहीं बना हुआ है और ये उसी का एक प्रोटोटाइप है। और मैं भी आपको रियल में भी दिखाता हूँ। ये वही प्रोटोटाइप है जिसके अंदर जेवान तोप का यहाँ निर्माण किया गया था। और जेवान ही नहीं, जो भी यहाँ पे छोटी मोटी जितनी भी तोपें बनाई जाती हैं किले के लिए, सुरक्षा के लिए, उस टाइम पे वो यहीं तैयार हुआ करती थी। और यही प्रोटोटाइप मैं आपको रियल में भी अभी दिखाऊंगा वीडियो के अंदर। वहाँ पे अभी मैं आपको थोड़ी देर में लेके चलता हूँ। ये आर्मरी सेक्शन के अंदर एक छोटा सा इन्होंने प्रोटोटाइप बना के रख रखा है कि जिससे पता चल सके। और यहाँ पे उस टाइम पे बनने वाली सभी तरह की तोपें, बंदूकें जो यूज़ में लिया जा करती थी युद्ध के समय, अलग अलग टाइम पे अलग अलग तोपों का निर्माण होता रहा इसी किले के अंदर। आप एक तरफ से इसे तोपों का कारखाना भी कह सकते हो जयगढ़ के इस किले को। और यहीं पे और इसी सेक्शन के अंदर ही यहाँ पे ये भी रखा हुआ है गोला, जो कि है जेवान तोप के अंदर जो यूज़ में लिया जाता था। तकरीबन 100 किलो बारूद यूज़ में लिया जाता था, लेकिन ये 50 किलो के बारूद का बना हुआ है। और उस टाइम पे जैसे कि बारूद होता नहीं था तो पोटाक्स वगैरह होता था, और उस पाउडर की जांच करने के लिए भी कई तरह के यंत्र यहाँ पे रखे हुए हैं। यूट्यूब पर और यहीं जयगढ़ के फोर्ट के अंदर ही एक माता जी का मंदिर भी है जो कि बहुत पुराना है, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखाया जाए वो मंदिर भी। ये शायद काली माता को समर्पित ये मंदिर है। जब हम आपको शास्त्रागार से फ्री होके दिखाते हैं तोप कारखाना यहीं सामने की तरफ बना हुआ, नहीं नहीं ये है, ये वाला तोप कारखाना। सो तो अब हम आप लोगों को लेके आते हैं जो सभागृह वगैरह होता था उस टाइम का। तो देखिए राजा इधर बैठा करते थे इस वाले सेक्शन में। और यहाँ पे कुछ उस टाइम के जो कूलर होते हैं, कूलर भी रखे हुए हैं पहले के हो रहे।
फोटो बाद में खींची जाएगी। इसको क्या बोला जाता है? खिलवदी निवास, सुखट निवास। यहाँ खींचिए आके बच्चे आता है तो इसे बता सकते हो आप क्या? ये क्या है मैं नहीं जानता, आपको पता है क्या था ये? हम्म, तो मतलब जैसे आप टेंट कह सकते हो, आज के टाइम पे वो पहले भी लगा करते थे, तो उनको बांधने के लिए एक छोर से दूसरी छोर पे ये बना हुआ होता था। देखो आपको दूसरी साइड में भी दिखते हैं ऐसे ही अब तो देखिए, एक येरा एक ये बना हुआ, ये देखिए दो बने हुए हैं, दोनों इसी साइड में, एक इस साइड में एक उस साइड। तो पहले के टाइम पे जो टेंट वगैरह बांधने के लिए चलता था, तो वो इस तरीके से बनाया था। अब आपको अंदर लेके चलते हैं, दिखाते हैं किस तरीके का है जयगढ़ किला। हाँ हो सकता है ना वहाँ। पहले के लोग भी चरपेटा छोड़ते थे क्या? देखा कहाँ है? ये देखिए खिड़की पे चरपेटे की तो होती है। अरे हाँ एरिया यार। यार बाजार से देखते हैं खोखला होता है। हाँ हाँ हाँ, खोखली है, दे जोर से खींच के। अरे हाँ यार खोखली है। हमारा जो गढ़ था ना, नहीं उसमें से कोई निकला क्या? हाँ, चांदी के सिक्के निकले थे। तो देखो ये बना हुआ है, ये ललित मंदिर का मतलब बता रहा हूँ। ललित का मतलब है एक ललित में ललित मंदिर और लक्ष्मी विलास, यहाँ पे भी वही जैसे मैंने आपको बताया कि राजा महाराजाओं के जो भी सभागृह वगैरह हुआ करते थे, इस तरीके के हुआ करते थे। यहाँ पे राजा बैठा करते थे। वो देखो सामने, अरे बोला ना सामने यार, वही है ना सामने वाला। वो उधर देखो सामने की तरफ राजा बैठा करते थे, और यहाँ उनकी प्रजा, उनकी जो भी सुनवाई वगैरह होती थी, यहाँ पे प्रजा बैठती थी, सामने राजा बैठते वगैरह का रखा हुआ है। थे। ऐसा? हाँ। तो ये क्या, वो ये तो वो इसको क्या बोलते हैं जो उठा के लेके जाया करते थे? बोगी। मतलब उधर आप लोग जो सामने देख पा रहे हो, उधर वो भी जयगढ़ का हिस्सा है। वहां पे भी अभी आपको लेके चलते हैं कुछ ही देर में। तो कुल मिला के ये है कि जयगढ़ को बनाने का राजा का पर्पस यही था कि जो आमेर का किला और जो भी उसका आसपास का नगर है, उसकी सुरक्षा करने के लिए जयगढ़ का किला बनाया गया। सवाई जयसिंह द्वितीय ने इस किले का निर्माण करवाया था, तो इसलिए इसको जयगढ़ का किला कहा जाता है। तो स्ट्रक्चर वो वो है। ऊपर का है, नीचे का वो बीच वाला कह रहा हूँ मैं अरे तो। तो वो नया ही है भाई, पुराना है। पुराना है तो वही तो कह रहा हूँ। पुराना नहीं है, नया है। अरे यार वो पुराना है। बहुत ही सुंदर गार्डन भी बना हुआ है, लेकिन उसके अंदर जाना अलाउ है नहीं एक्चुअली। हम भी कभी जब भी आए हैं, जब से मतलब छोटे से बड़े अब तक हो गए हैं, और इसके नीचे तो हमने कभी देखा नहीं कि हम गए हैं कि इसको तो जैसा कि हम लोगों ने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि जो जयगढ़ का किला था वो राजा ने बेसिकली आमेर के किले की रक्षा के लिए बनाया था। यहाँ से आप पूरा आमेर का किला और आमेर रोड देख सकते हैं। तो अब हम आप लोगों को दिखाएंगे कठपुतली घर, वो भी यहीं बना हुआ है। रास्ता है जहाँ पे हॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग होती थी। एकदम अभी भी कर सकते हो आप। है ना, चल उठाइए। बीच में तो अटका रखी थी इधर भी। वोट मिले थे। साईं बोल क्या? भोजनशाला कैसे हो सकती है? ये भोजनशाला तो कोई भोजनशाला। अरे वो है भोजनशाला जो पहले के राजा। जनाना भोजन, जनाना साई भोजनशाला 17वीं सदी में इस भोजनशाला के तत्कालीन जीवन शैली को दिखाने के लिए का प्रयास किया। तो ये है शाही भोजनशाला, और इसके पास में ही है ये जनाना। तो अलग अलग तो नहीं होता होगा, दोनों एक साथ ही तो खाते होंगे।
अलग अलग यहाँ पे पर्दा प्रथा होती थी, यहाँ पे महिलाएं चिमटी थी तो यहाँ पर्दा लगा दिया जाता था। मतलब यहाँ पे इस साइड में जनाना, मतलब इस साइड पे जो लेडीज वगैरह होती थी वो खाना खाया करती थी, और इस साइड में सामने की तरफ जो भी पुरुष वगैरह होते थे वो खाना खाया करते थे, और बीच में ये यहाँ पे लगा दिया जाता था एक पर्दा। तो हम आप लोगों को लेके चलते हैं तोप का कारखाना, जहाँ पे ये तोपें बनाई राजस्थान का जाती थी। एकमात्र तोप का कारखाना है जिसके अंदर विश्वविद्यालय और की जो सबसे बड़ी जो तोप है, ये खाली एशिया की सबसे बड़ी है ना? एशिया की सबसे बड़ी तोप, एशिया की सबसे बड़ी तोप है, और तोप को एक बार छोड़ा गया था, ये तोप की जान वो मैंने नहीं देखी यार। ये दूसरी जान ये बजरंग बाण है, ये भी करने तोप है। दिखाइए। बट इसके बारे में अरे हाँ यार, ये देखी नहीं मैंने तो कभी। ये चली वाली है कभी? बाण तोप तो सबने देखी है, देखिए एशिया की सबसे बड़ी तोप है। ये है बजरंग बाण। ये तोप अंदर रखी रहती है थी, और लड़ाई के समय 32 बलों से, 32 बलों से खींचकर बुर्ज पर चढ़ाई जाती थी। अशद धातु की बनाई इस तोप की नाल पर 2 बड़ी सुंदर मछलियां बनी हैं। इसे खींचने वाली गाड़ियों को भी साथ में प्रदर्शित किया गया है। मतलब ये बजरंग बाण तोप है। और जय बाण तोप तो सबको पता है, एशिया की सबसे बड़ी तोप है। ये तोप खाना है, तोप मतलब क्या है, जो तोपें हैं वो यहीं निर्माण हुआ करता था, जयगढ़ के फोर्ट के अंदर ही। और जो जयवान तोपें कहा जाता है उसका निर्माण भी यहीं किया गया था। और वो अब कुछ लीगल काम नहीं कर रहा है, ये भी बंद कर दिया है। यहीं तोप का निर्माण हुआ करता था। ये है तोप कारखाना। चलती है। तलवारें हैं, 4 खांडे हैं। खांडे क्या होते हैं ब्रो? ये क्या है, ये बताओ मुझे तो। ये ओए ये क्या है ये? क्या ये रखा हुआ है ना लंबा सा। ये क्या? हाँ, इसमें शायद वो तोप का वो बारूद भरते होंगे। इसके अंदर। हाँ, और फिर इसको आगे लगाते और ये पेटी के अंदर तो वो रखते होंगे ना तोप का वो गोलियां। बारूद ही होगा ये। नहीं उसके अंदर रखते हैं तोप का बारूद तो। अबे वो पेटी पड़ी है वो जी। ये कुछ तो होता होगा तोप। ये पता नहीं क्या है, आप लोग बताना हमें क्या है ये। अभी हम आप लोगों को जिस सेक्शन में लेके चल रहे हैं वहां पे बना टांका इसके आगे भी है, और वहां पे टांका अंदर की साइड जाके है, और वहां पे जो लोहा होता था उसको पिघलाने की खाने की तरफ, जहाँ पे उस समय के बना करते थे तोप के गोले, और उनकी जो नाड़ होती है जो आगे की तरफ बनती है, ये है खराद परिसर। गाइस ये है जयवान तोप का खराद परिसर। ये जयगढ़ की जितनी भी तोपें थी जो वो यहाँ पे निर्माण हुआ करता था वो यहीं हुआ करता था, इसी सेक्शन के अंदर। में एक अलग से वीडियो भी इसका ज़रूर बना के एक शॉर्ट मिनी वीडियो शेयर करूँगा कि किस तरीके से जयवान तोप ही नहीं, जितनी भी तोपें जयपुर के अंदर जो तैयार हुआ करती थी उस समय पे वो किस तरीके से बनती थी। तो ये है वो सेक्शन जहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग जो नाल होती है तोप की, उनके अलग अलग सेक्शन यहीं तैयार हुआ करते थे। और जो सबसे बड़ी एशिया की तोप है उसका जो सांचा है वो भी यहीं पे बना हुआ है। इन्हीं सेक्शन के सांचों के अंदर लोहा पिघला करके डाला जाता था, और फिर बेल वगैरह की सहायता से उसको लोहे को पिघला करके शेप में लाया करते थे। और यहीं बाहर की तरफ ही एक रूम भी बना हुआ है जिसके अंदर लोहे को पिघलाने का कार्य भी हुआ करता था। अभी कुछ ही देर में मैं आपको वहाँ पे भी लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ आपको वो सेक्शन भी। तो चलिए गाइज, हो जाइए तैयार हमारे साथ, और आपको ले चलते हैं उस सेक्शन में भी जहाँ पे लोहे को पिघलाया जाता था। और सबसे बड़ी बात है कि कुछ सेक्शंस बंद हैं, लेकिन जो मैंने आपको प्रोटोटाइप दिखाया था स्टार्टिंग में ही उसी से मिलता जुलता कुछ है। और ये आप देख सकते हो इस सेक्शन के अंदर लोहे को पिघलाया जाता था, और लोहे को पिघलाने के बाद ये खड्डे जैसी आकृति का है एक खड्डा नुमा, उसके अंदर डाला जाता था लोहे को। बाकायदा इसके अंदर खिड़कियां वगैरह बनी हुई हैं, चिमनियां बनी हुई हैं ऊपर की तरफ, मैं आपको दिखाता हूं। और एयर पास करने के लिए, क्योंकि लोहा जब गर्म हो जाया करता था तो उसको एयर भी देनी पड़ती थी, उसके लिए भी यहाँ पे एक सेक्शन बना हुआ है। मैं भी आपको दिखाता हूँ कुछ ही देर में। लोहे को पिघला के पहले इसी सेक्शन में डाला जाता था, फिर यहाँ से लोहे को ले जा कर के पिघले हुए लोहे को और उन नाल के सेक्शंस में डाला जाता था, जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। और यहीं ऊपर की तरफ 2 साइड में सेक्शन बने हुए हैं खिड़की जैसी, ऊपर चिमनियाँ बनी हुई हैं जहाँ पे लोहा डाला जाता था, और पीछे एक लकड़ी का सेक्शन भी दिखाऊंगा जहाँ पे लकड़ी डाला करते थे, लकड़ी कोयला जो भी। और ये देखिए, ये आप देख सकते हो, ये एक छोटी सी खिड़की आपको दिख रही होगी, ये एयर पास करने के लिए इस चिमनी के अंदर डाला करते थे लोहे के अंदर, जिससे कि जैसे भट्टी गर्म हो जाती है तो उसको एयर देने के लिए छोटे छोटे सेक्शन बनाया करते थे। 2 जने ऊपर खड़े करा करते थे जिससे वो एयर पास इसके अंदर कर सकें। ये देखिए, और अंदर इसके अंदर लोहा हुआ करता था और लकड़ियों से जल के वो पिघल के आता था। और ये है वो इंस्ट्रूमेंट जो ऊपर छत पे लगा हुआ है एयर पास करने के लिए, और नीचे लोहा जाया करता था पिघल करके। तो इसी तरीके से मैंने सोचा इस बार आया हूँ तो आप लोगों को जयवान तोप किस तरीके से बनाई जाती है, बनी थी, वो सेक्शन भी दिखाया जाए। तो ये था जयगढ़ तोप
जयवान तोप जो कि बनी थी। और ये देखो, देख सकते हो आप, ये यहाँ पे सेक्शंस बने हुए हैं, इसके अंदर से लोहा डाला जाता था। और ये छत के ऊपर हम आए थे, ये देखिए, इन छेदों के अंदर से ही लोहे को डाला जाता था और लोहा नीचे जाने के बाद पिघलता था, क्योंकि वहाँ लकड़ी कोयला जलता रहता था। और इसे आप एक तरफ की चिमनी भी कह सकते हो। ये देखिए, जैसे चिमनी होती है तो ये नेचुरल चिमनी है, यहाँ से धुआं वगैरह बाहर निकलता था। तो इस तरीके से कुछ हमारी जेगवान जो तोप है वो तैयार होती थी किले के अंदर। और अब यहीं आपको मैं एक वो सेक्शन भी दिखाऊंगा जिसके अंदर लकड़ियाँ कोयला वगैरह डाला करते थे। ये देखिए, वो है ये वाला सेक्शन जो इसके नीचे की तरफ बना हुआ है। यहाँ पे लकड़ी कोयला वगैरह डाला करते थे, जिससे वो लोहा मेल्ट होके और उस फोम में होते हुए और उस खड्डे के अंदर गिरा करता था। इसमें अंदर जाने का रास्ता तो बंद है, हमने भी सोचा था, लेकिन इन सेक्शन से होते हुए अंदर इसके जाया जाता था, जो कि अब बंद हो चुका है। और ये आप जो देख रहे हो, ये पानी ये वहाँ से छोड़ा जाता था, जिससे कि नाल के अंदर सीधा कनेक्शन है इसका। होता हुआ नाल को, जो गर्म लोहा होता है उसको ठंडा करने के लिए इन्हीं नालों से होता हुआ पानी जाता था। और जो मैंने आपको बजरंग बाण तोप दिखाई थी वो भी यहीं ऊपर रखी जाती थी। ये एक आर्ट गैलरी है, सोचा आप लोगों से शेयर की जाए। इसमें फ़ोटोज़ वगैरह हैं राजा भवानी सिंह जी के, जो भी यहाँ जयपुर घराने के राजघराने के राजा हैं उनकी। और अब आपको लेके चलते हैं जयवान तोप की तरफ। चलिए गाइस। और महल के ही अंदर आज भी कई ऐसे रास्ते, ऐसी सुरंगें हैं जो कहाँ जाती हैं वो कभी किसी को नहीं पता चलता। उनमें से एक कुछ रास्ते इधर भी बने हुए हैं। बजने वाले हैं 7 और अब हम आपको लेके चल रहे हैं जो यहाँ का मेन इंट्रैक्शन है, जयवान तोप, जो कि रखी हुई है किले के ऊपर, एकदम ऊपर ही ऊपर। और कहा जाता है तोप एक ही बार चली थी। यहाँ से चाकसू चाकसू जयपुर से पड़ता है 40 किलोमीटर दूर। तो आपको दिखाते हैं जयवान तोप। सकते हो ये जो मेरे पीछे रखी हुई है, इसे ही कहा जाता है जयवान तोप, जो कि एक बार चली थी। उसके बाद ये तोप कभी चली। ये जो रेंज थी गोले की, वो थी 40 किलोमीटर। यहीं से चाकसू पड़ता है, इसी रोड में मैं दिखाता हूँ आप लोग। कार वाला रास्ता ही। ठीक है गाइज, अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो जेकड़ का अच्छा लगे तो हर बार की तरह देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है।